वो दो बच्चा एक ही दिन एक गली में अलग अलग घरों में जन्म लेता है। जब वो खाने के लायक होता है तो उसके खाने में बदलाव होता है, जब वो पढ़ने के लायक होता है तो उसके स्कूलों में बदलाव होता है, जब वो शिक्षा लेने के लायक होता है तो उसके किताबों में बदलाव होता है, जब वो समाज में निकलने के लायक होता है तो उसके समाज में बदलाव होता है। ऐसे गार्जियंस के, ऐसे अभिभावकों के बच्चों के लिए प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में सोचना, यानी नर्सिंग, पैरामेडिकल, टेक्निकल कोर्सेज के बारे में सोचना भी एक अभिशाप जैसा है। हमारी संस्था सभी प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, फ्री करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। काउंसलिंग के बाद बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराती है, स्कॉलरशिप्स के बाद बच्चों को एडमिशन प्रोसेस में सपोर्ट करती है, एडमिशन प्रोसेस के बाद बच्चे को कॉलेज में इनरोल कराती है, इनरोल के बाद उनको सस्ती शिक्षा यानी सिर्फ रहने खाने, एग्जामिनेशन फीस मात्र जैसे खर्चों पे बच्चों को उसकी पढ़ाई कंप्लीट कराती है और बच्चे को प्लेसमेंट दिलाती है। पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट ये संस्था, इसकी स्थापना के साथ इसके कौन से मॉडल्स आप सबके सामने रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, आप सबको क्या लाभ दे रहे हैं, इन सब की चर्चा से पहले आज हम बात करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे इस समाज में घटने वाली हर एक छात्र और अभिभावक की सच्ची कहानी जो आप सभी के साथ इस जीवन में हर रोज घट रही है, इस समाज में हर रोज घट रही है और इसी उद्देश्यों को लेकर के ये संस्था किस प्रकार से अपने मॉडल को आप सबके बीच रख रही है और कैसे ये आपको लाभ दिलाता है। अगर एक सच्ची घटना को आधार पे आपसे बात करें तो एक ही सोसाइटी में, एक गली में दो मकान और उन दो घरों में जन्म लेने वाला एक ही दिन दो बच्चा, वो दो बच्चा एक ही दिन एक गली में अलग अलग घरों में जन्म लेता है और जन्म के बाद जब वो बच्चा बोलने के लायक होता है, बोलने के बाद जब वो चलने और पहनने के लायक होता है तो उसके पहनावे में बदलाव होता है, जब वो खाने के लायक होता है तो उसके खाने में बदलाव होता है, जब वो पढ़ने के लायक होता है तो उसके स्कूलों में बदलाव होता है, जब वो शिक्षा लेने के लायक होता है तो उसके किताबों में बदलाव होता है, जब वो समाज में निकलने के लायक होता है तो उसके समाज में बदलाव होता है। और ये बदलाव किसी ईश्वर की रचना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी की, इस पर्यावरण की और हम सब के द्वारा क्रिएट किए गए एक ऐसी एटमॉस्फेयर की व्यवस्था है जो सालों से चली आ रही है और इस व्यवस्था को खत्म करने का सिर्फ एक उपाय है। अगर ये व्यवस्था खत्म नहीं होती है तो इसका मतलब कि ये चेन आजीवन चलता रहेगा, हमेशा गरीब गरीब रहेगा, हमेशा अमीर अमीर रहेगा। और अगर इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है जिससे ये व्यवस्था बदली जा सकती है, वो है शिक्षा। जब तक ये देश शिक्षित होगा, जब ये युवा शिक्षित होता है तो वो रोजगार पाता है। अब अगर बात करें शिक्षा की तो हमारे भारत देश में ये आबादी, हमारे भारत देश की जो 60 से 65% की हमारी आबादी गांव में बसती है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब फैमिलीज इन सारी आबादियों में आते हैं। इन आबादियों के बच्चे जब बोलने चालने पढ़ने लायक होते हैं तो हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, सरकार के द्वारा एक अच्छी मुहिम बनाई गई है जिसके द्वारा बच्चा अगर स्कूली शिक्षा लेना चाहता हो यानी इंटर तक की पढ़ाई करना चाहता हो और अगर उसका अभिभावक उसे इंटर तक की पढ़ाई कराना चाहता हो तो किसी भी बच्चे के पढ़ाई में पैसा रोल प्ले कर सकता है, मेजर रोल प्ले कर सकता है, लेकिन रुकावट नहीं बन सकता। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिस्टम बनाए हैं, सरकारी विद्यालय बनाए हैं, प्राथमिक विद्यालय बनाए हैं, यूनिफॉर्म्स, किताबें, कॉपी और भोजन यानी फूडिंग, स्कॉलरशिप जैसी तमाम व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने बनाई है जिससे बच्चा अपना 10+2 यानी 12 तक की शिक्षा आसानी से ले सकता है। लेकिन बात करें अगर हायर एजुकेशन की, मतलब कि बच्चे ने मुख्यतः जो इंटर तक की पढ़ाई की है, इंटर तक की पढ़ाई के बाद रोजगार के लिए और सोसाइटी में अपनी स्टैब्लिशमेंट बनाने के लिए, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद के अच्छे पहनावे ओढ़ावे के लिए अगर सबसे जरूरी कुछ है बच्चे के, छात्र के जीवन में तो है 10+2 के बाद एक प्रोफेशनल डिग्री। और अगर बात करते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज की, हायर एजुकेशन की, तो सरकार की और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की तमाम कोशिशों के बाद में भी आज भी इस देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 28% मात्र पे ही रुका हुआ है। क्यों? वजह क्या है? इस वजह पे आज हम सभी चर्चा करेंगे और यही एक वजह है जिसके नाते इस संस्था की रचना हुई, इस संस्था की स्थापना हुई। बच्चा जब 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए
खुद को तलाश रहा होता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस की तलाश में रहता है, एक कोर्स की तलाश में रहता है, तो उस समय एक काउंसलिंग की अच्छी व्यवस्थाएं बच्चों को नहीं मिल पाती, जिससे बच्चा बहुत 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 बुरी तरीके से कहीं कहीं या तो मकड़ जाल में फंस जाता है, या तो कहीं भ्रमित हो जाता है, या तो उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर रास्ता मिलता है और अगर वो एडमिशन प्रोसेस में खुद को इनरोल करने में सक्षम होता भी है, तो कॉलेजेस में किसी भी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए ये शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी कर दी गई है कि ग्रामीण घर का बच्चा, जिसका बाप किसी कंपनी का 3rd क्लास एम्प्लॉय हो, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, कोई रिक्शा ड्राइवर हो, कोई लॉन्ड्री में काम करता हो, राजमिस्त्री हो, मजदूर हो, ऐसे गार्जियंस के, ऐसे अभिभावकों के बच्चों के लिए प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में सोचना, यानी नर्सिंग, पैरामेडिकल, टेक्निकल कोर्सेज के बारे में सोचना भी एक अभिशाप जैसा है। क्यों? अगर बच्चा इन कोर्सेज के साथ खुद को रिलेट करता है, इनमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है, तो बच्चों को सबसे पहले जो सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो होता है लाखों की इंस्टीट्यूशंस की फीसें, कॉलेजेस की, कोर्सेज की लाखों की फीसें, जो बच्चा कहीं ना कहीं देने में असमर्थ हो जाता है। और एक ये वजह है कि बच्चा फिर हायर एजुकेशन के प्रति खुद को इनरोल नहीं करके कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता चुनता है जो उसको एक रोजगार दे, उसके घर में एक इनकम दे, जिससे वो खुद का पोषण कर सके और अपना परिवार चला सके। पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट ने इन्हीं समस्याओं को जड़ से जान के एक ग्रामीण स्तर पे एक बहुत सुंदर मॉडल, एक मुहिम मिशन प्रयास नाम से लॉन्च किया, जिस मुहिम का सिर्फ इतना अर्थ है कि कोई भी बच्चा हायर एजुकेशन के बगैर, यानी शिक्षा के बगैर ना रह जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए, हर बच्चे के हाथ में कलम हो, हर बच्चे के नाम के आगे उसकी डिग्री, डिजिग्नेशन जैसी कोर्सेज और उसको एक अच्छा रोजगार मिल सके। पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना इन्हीं विचारों पे है कि शिक्षा को हर बच्चे के लिए इतनी सस्ती बना दी जाए, इतनी सस्ती बना दी जाए और इतनी लायक बना दी जाए कि हर बच्चा हायर एजुकेशन के बारे में सोच सके, पढ़ाई कर सके और एक अच्छा रोजगार ले सके। हमारी संस्था सभी प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, फ्री करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। काउंसलिंग के बाद बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराती है, स्कॉलरशिप्स के बाद बच्चों को एडमिशन प्रोसेस में सपोर्ट करती है, एडमिशन प्रोसेस के बाद बच्चे को कॉलेज में इनरोल कराती है, इनरोल के बाद उनको सस्ती शिक्षा, यानी सिर्फ रहने खाने, एग्जामिनेशन फीस मात्र जैसे खर्चों पे बच्चों को उसकी पढ़ाई कंप्लीट कराती है और बच्चे को प्लेसमेंट दिलाती है। यानी हमने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए संस्था का गठन किया और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे पूरे भारत के ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव से अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा में इनरोल नहीं हो पा रहे हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं, हम ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं, ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। इस एक वीडियो में पूरी संस्था के मॉडल्स और उनके मुहिम और कैसे ये पॉसिबिलिटीज हो पा रही हैं, ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम बहुत सारी वीडियोस आप तक लेके आएंगे जिसमें हम बता पाएंगे कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई हैं, किन बच्चों को हमने लाभ दिला पाया, और ये कॉन्टिन्यूसली सीरीज जारी रहेगी, आप तक वीडियोस पहुंचते रहेंगे। और ऑफलाइन काउंसलिंग व्यवस्था हमारी बहुत सफल है, कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग व्यवस्था भी हम आप सबके लिए कायम कर पाएंगे, जिससे देश के कुछ आबादी के कुछ बच्चों तक हम अपना लाभ पहुंचा सके और उनका जीवन बदलने में कुछ मदद कर सकते हैं। इसलिए आप सब जुड़े रहिए और काउंसलिंग के लिए कायम की गई ये खूबसूरत व्यवस्था और इसके मॉडल्स के बारे में समझिए, जानिए और इसे सपोर्ट करिए। थैंक यू।